अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉस्ट थ्योरी। कॉस्ट थ्योरी के अंदर जो है सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कॉस्ट की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, तकरीबन 6 to 7 टाइप्स आती हैं, तो इसलिए हम इसको फैमिली ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो आती है, एक आती है टोटल कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं उसके ऊपर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर दो तरह की डिफरेंट कॉस्ट जो है वो शामिल हैं। एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और दूसरी जो है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इसके साथ ही दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है एवरेज टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट जो है उसकी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन हो कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी इनकर की जा रही है। अब जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज अवेलेबल हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है उसको हम 1 by 1 क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कैलकुलेशन हो सकती है। सेकंड जो उसका मेथड है कैलकुलेट करने का एवरेज टोटल कॉस्ट, वो ये है कि हम हमारे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है उन दोनों को ऐड करके भी हम बना सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। अब ये सब जो है इसको 1 by 1 हम देखते हैं कि किस तरह एक चीज़ हमारे पास मौजूद हो तो उससे हम दूसरी चीज़ की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और इसके साथ जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और उसके बाद फिर वेरिएबल वाले और टोटल जो है फिनोमिना उनको 1 by 1 देखते जाएंगे। यहाँ पे देखें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये होती क्या है। ये वाली जो कॉस्ट है ये लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है, ये फिक्स है। इस टाइम पर भी आपको पे करनी होती है जब किसी भी किस्म की कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। इवन जो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता उस टाइम पर भी फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें देखिए जैसे 0 से 1 पे आया, 1 2 3 4 5, वो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट स्टिल फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है। जैसे शुरू में ये $60 है तो टिल एंड ये $60 ही रहेगी, इसीलिए हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल क्या है हमारे पास है, रेंट्स है, इंटरेस्ट है। फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसका रेंट पे करना है, चाहे उसके अंदर काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी रेंट की पेमेंट जो है वो लाजमी तौर पे की जाएगी। लोन कोई लिया हुआ है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट भी लाजमी करनी है, चाहे आप उसको यूज कर रहे हैं या फिर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसी तरह की एग्जांपल है कि आपने कोई घर रेंट पे लिया हुआ है, आप उसके अंदर रहें या ना रहें, रेंट की पेमेंट आपने लाजमी तौर पर करनी है, वो फिक्स है। तो इसी तरह जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स होती हैं, जो कि उसने इवन जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी पे करनी होती है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है इसमें क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ली हुई है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, साथ में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो $60 है। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स ही रहेगी। ग्राफ के अंदर अगर इसको देखना है तो ये देखिए जो पहला वाला पैनल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो हमारा वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो मेजर किए हुए है। तो जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट हैं सब के ऊपर देखें, क्योंकि कॉस्ट $60 है तो ये फिक्स है। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है जो कि पैरेलल है टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये शो कर रही है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम ही रहती है। दूसरी जो हमारे पास थर्ड कॉलम में जो कैलकुलेशन है इसमें हम कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो पहले जहाँ पे जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जाहिर है 60 को जब हम जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर हमारे पास नहीं आता, इसको हम खाली छोड़ देंगे। आगे देखते हैं जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। अब फार्मूला आपने याद रखना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 60 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, फिर आ जाता है 60 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 60 डिवाइड बाई 3, 60 डिवाइड बाई 4 एंड 60 डिवाइड बाई 5। और यहाँ पे आप देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये देखें न्यूमिनेटर जो है
वो सब जगह पर सेम है, न्यूमरेटर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वो फिक्स है, जबकि डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो फिर डिक्लाइन होती जाती है। यहाँ पे देखें ग्राफ के अंदर इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा जो कि एक डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व के फॉर्म में आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो है वो इस तरह डाउनवर्ड फॉलिंग है। ठीक है, अब आपने इनकी शेप्स जो है उनको याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरी करती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। किसके साथ वेरी करती है, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करती जाएगी। जैसे 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, और जैसे जैसे फिर आउटपुट लेवल इंक्रीज होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है इसको सिंपल रखने के लिए, तो इसके साथ साथ देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती जाए, 20 से 30 होगी, 45 80 135। जितना आउटपुट लेवल आपका इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में आप देखें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का देखें जैसे जैसे ये लेवल ऑफ आउटपुट जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व की फॉर्म में आपके पास एक ये आ रहा है। और ये देखें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। क्या शो कर रही है कि जब 0 लेवल है आउटपुट का तो उस टाइम पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ये जो दूसरा वाला कॉलम है इसमें हम जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की थी उसी तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, क्वांटिटी के साथ। ठीक है, 0 है तो जाहिर है फर्स्ट वाला पे कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 30 बाय 2, 45 डिवाइड बाय 3, इसी तरह आगे वाले जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले कम होती है, डिक्लाइन आता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल तक डिक्लाइन आने के बाद ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे ये 20 थी, 15 हो गई, फिर 15 हुई, 15 से दोबारा 20 हुई और 20 से 27 हो गई। तो इसका जो आपका कर्व आता है ग्राफ के ऊपर देखिए, जो सेकंड वाला पैनल है ऊपर हमने बनाया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, यहाँ पर बना रहे हैं तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होने के बाद थोड़ी कांस्टेंट होती है और उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है ये क्या है, ये एक यू शेप्ड कर्व है, प्रॉपर यू नहीं है लेकिन जिस तरह इंग्लिश का हमारा जो अल्फाबेट है उस तरह की लाइट सी इसकी यू शेप आ रही है। अब हमारी 4 टाइप्स हो गई हैं। हमने किया टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर हमने किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आगे चलते हैं, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं टोटल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसमें आपको मैंने बताया था कि किसको दो चीज़ों को ऐड करके आती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जो ऐड किया जाता है तो हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट। ये देखें पीछे जो मैंने अलग अलग टेबल बनाए थे उसमें देखें टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी $60 थी, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो पीछे लिखी थी वही वाली उठा के मैंने इस टेबल के अंदर लिख ली, और लेवल ऑफ आउटपुट भी वही वाले हैं जो मैंने पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर कंसिडर किए थे। अब टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट का कॉलम आ जाएगा। जैसे 60 + 0 = 60, 60 + 20 = 80, 60 और 30 90, इसी तरह 60 और 45 105, और ये इस तरह दोनों चीज ये कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को ऐड करके हम लोग बनाते हैं टोटल कॉस्ट का कॉलम। टोटल कॉस्ट भी देखें आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मुकम्मल तौर पे इंक्रीज हो रही है कंप्लीट, तो टोटल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। अब जो पीछे मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अलग अलग बनाया था उसको मैंने अब एक जगह पे बना लिया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का देखें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में थी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या थी, वो इस तरह इंक्रीज हो रही थी आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ। इसी तरह अब जो टोटल कॉस्ट का ये वाला कॉलम है इसको भी हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे तो ये ऐसा कर्व बनेगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 60 से स्टार्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट को आपने याद रखना है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी 60 थी, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी जो है वो आपकी 60 से स्टार्ट होगी
और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती चली जाएगी। शेप इसकी बिल्कुल वैसी आएगी जैसे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व नीचे रहता है और टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो उसके ऊपर इसी शेप के साथ साथ फॉरवर्ड करते जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप देखेंगे, ये देखें, ये टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो दरमियान का वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मैंने एरो से शो किया हुआ है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या है, इसको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी शो करता है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, तो ये आता है टोटल कॉस्ट कर्व आता है, उसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट जो है उसकी कैलकुलेशन होती है। जैसे यूनिट 1 के ऊपर जो है 20 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट थी, ये देखें, और 60 रुपीज जो है वो फिक्स कॉस्ट थी। ये देखें 20 इधर से 20 आ रही है और 60 ये फिक्स कॉस्ट है। 20 + 60 = 80। इसी तरह ये सारे के सारे आते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ग्राफ के अंदर, ये हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो करके दिखाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज कॉस्ट कर्व। देखें, पहले वाली जो टाइप थी उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बनाया था, ये वाला जो था, ठीक है। सेकंड वाला जो था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाया था, इनको मैंने अब एक ही ग्राफ के अंदर बना लिए। टेबल के अंदर एवरेज टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, दो तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ये फार्मूला है टोटल कॉस्ट वाला, या तो हम ये करेंगे कि ये जो टोटल कॉस्ट वाला पूरा कॉलम है इसको 1 बाय 1 पहले वाले कॉलम के साथ डिवाइड करते जाएंगे, इस तरह भी कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा तरीका कैलकुलेशन का क्या है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। जैसे इसमें देखें 60 20 = 80, 30 + 15 45, 20 + 15 35 और 15 + 20 35, और इसी तरह लास्ट वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एवरेज कॉस्ट आ जाती है हमारे पास। एवरेज कॉस्ट कर्व को भी आप देखें कि एवरेज कॉस्ट पहले ज्यादा है, फिर कम हुई, थोड़ी और कम हुई, और उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट किया है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये शो कर रही है कि पहले ये ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही है, एक मिनिमम लेवल तक जाती है और उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो भी लाइट सी इसकी यू शेप ही बनती है, ठीक है। इसमें एवरेज वाले जो कर्व्स हैं उसमें आप देखेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसा है जो सिर्फ नीचे की तरफ डिक्रीज शो करता है और ये दोबारा वापस ऊपर की तरफ नहीं उठता है। लेकिन बाकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज टोटल कॉस्ट है ये दोनों पहले डिक्रीज होते हैं और उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और ये जो है ये आपकी यू शेप बना देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, उसी तरह ये जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज टोटल कॉस्ट है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ग्राफ के अंदर जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमें क्या शो करेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये देखें ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है और ये जो है ये हमारे पास ऊपर है एवरेज टोटल कॉस्ट। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है ये क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इस टेबल के अंदर देखें चेंज इन क्वांटिटी तो 1 1 ही आ रहा है, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 तक जो चेंज है वो 1 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट के अंदर देखें कितना चेंज आया है, 60 से लेके 80 तक 20 का चेंज आया है, ठीक है। तो इधर हम कहते हैं 20 डिवाइडेड बाय 1। फिर 80 से लेके 90 तक कितना चेंज आया है, 10 का चेंज आया है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1। 90 से लेके 105 तक 15 का चेंज आया है, 15 डिवाइडेड बाय 1 होगा। 105 से लेके 140 तक 35 यूनिट्स का चेंज आया है, तो 35 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। और 140 से 195 तक 55 का चेंज आया, 55 डिवाइड बाय 1। तो ये जो है ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम एंड में कैलकुलेट होता है। क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। अब इसको भी जब हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये भी देखें यू शेप ही आएगी। पहले क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुई है, 20 से 10 हुई है, उसके बाद ये दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये देखें ये जो आपको येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ नीचे से ये स्टार्ट हो रहा है और इन दोनों कर्व्स को, वेरिएबल कॉस्ट को
और टोटल कॉस्ट इन सब कर्व्स को कट करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। ये भी यू शेप है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये आपके टोटल कॉस्ट को शो करते हैं। एक पैनल के अंदर टोटल वाले हम लोगों ने मेजर किए हैं, और जो सेकंड वाला पैनल है इसके अंदर हमने पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जो है उनको यहाँ पर मेजर किया है। वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप है। मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों कर्व्स के नीचे से शुरू होती है और दरमियान में से इनको कट करते हुए ये कर्व ऊपर चला जाता है।